आज भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी शुक्रवार 9 सितंबर 2022 है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तू मैं कौन होरी यावन में फुलवा भी यह सुंदर पद सांझी के भाव का है। संदर्भ यह है कि कल भादवा शुक्ल पूर्णिमा से प्रभु श्रीजी सहित समग्र पुष्टि मार्ग में सांझी का प्रारंभ हो रहा है और महादान उत्सव भी है। प्रभु श्रीजी के आज के दर्शन करने से पहले आइए प्रभु श्रीजी की अद्भुत और वैज्ञानिक सेवा प्रणालिका में सांझी की क्या भावना है, इसकी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। हालांकि महादान और सांझी प्रारंभ के दिवस अर्थात भादवा शुक्ल पूर्णिमा के प्रभु श्रीजी के दर्शन हम कल करेंगे। पुष्टि मार्ग में सेवा एवं भक्ति दोनों में ही इसका बहुत अधिक महत्व है। आइए इसका भाव जानते हैं। एक समय ब्रह्मा जी ने सम्यक ध्यान किया। इसमें उनकी एक मानस पुत्री प्रकट हुई। उसने हाथ जोड़कर पिता ब्रह्मा से पूछा तो ब्रह्मा जी ने तप 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 कहा। यह तपस्या करने के लिए चंद्रभागा पर्वत के पास बृहल्लेहित नामक सरोवर के निर्जन वन में घूम रही थी। अकस्मात ही श्री वशिष्ठ जी वहां पधारे और इस संध्या देवी को मंत्र दीक्षा दी। नमो भगवते वासुदेवाय बहुत समय तक करने पर गरुड़ वाहन विष्णु वहां पधारे। प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। तब संध्या देवी ने 3 वर मांगे। जीव मात्र को पैदा होते ही काम विकार न होए, जीवन में काम विकार रहे ही नहीं, मेरा प्रतिव्रत अखंड रहे, मेरी आराधना करने वाले की मनोकामना पूर्ण हो। भगवान विष्णु ने पहले वरदान में थोड़ी सी हेराफेरी करते हुए आज्ञा की कि पैदा होने अर्थात बचपन एवं वृद्धावस्था में काम नहीं रहेगा। शेष 2 वर जिस प्रकार मांगे गए उसी प्रकार पूर्ण होंगे। तत्पश्चात प्रभु ने संध्या को स्पर्श किया तो वह यज्ञ की पुरोदास बनी, जिसे सूर्यदेव ले गए। वहां से इसने त्रिकाल संध्या का रूप धारण किया और सूर्यमंडल में विराजमान हुई। यही अरुंधति हुई। इसीलिए कुंवारी कन्याएं एवं द्विज जन इनकी आराधना करते हैं। व्रज ललनाओं ने 14 दिनों तक इनकी आराधना करके महारास में प्रभु को प्राप्त किया। इसे ही संध्या या सांझी कहते हैं। प्रभु प्राप्ति हेतु तो पुष्टि मार्ग में ब्रज भक्तों के भाव से सांझी लीला 14 दिन रखकर कोट बनाकर पूर्णता की जाती है। 14 लोक के नायक प्रभु मिले, इसलिए 14 दिनों तक की साधना की जाती है। यही कारण है कि 14 दिनों तक सांझी मांडी जाती है। श्री हरिराय जी महाप्रभु एवं द्वारकेश जी आदि भक्तों ने स्वामिनी जी के साथ सांझी मांड कर प्रभु को सखी का श्रृंगार करके बरसाने भेजे और सांझी मंडाई। श्री हरिराय जी प्रभु ने इस पद में कहा है, मृग मद चंदन केसर सो श्यामाजू लिपि भीत, कामधेनु के गोबर सो रची सांझी फूलन चीत। किन वस्तुओं से सांझी मांडी जाती है यह इस पद में स्पष्ट हो जाता है। बालिकाएं गोप कन्याएं दीवार पर यह सांझी मांडती हैं, जिसके आसपास खिलौना आदि कलात्मक चीजें बनाकर भोग धरती हैं, धूप दीप करती हैं। यह व्रत पूर्व में कात्यायनी देवी का व्रत कहा जाता था।
प्रेम स्वरूपा गोपियों ने देवी संध्या की पूजा की। इस संध्या को ही सांझी कहा जाता है। पुष्टि मार्ग में सांझी 4 प्रकार की होती है और श्रीनाथ जी मंदिर में 2 प्रकार की होती है। पहली सांझी पुष्पों की सांझी होती है। इसमें कमल, बेल, फूलों की रंग बिरंगी भरी जाती हैं, जिसमें कई प्रकार के फूलों का उपयोग किया जाता है। मंदिर में मणिकोठ आदि में यह मांडी जाती है। यह सांझी स्वामिनी जी के भाव से मनोरथ आदि में भी मांडी जाती है। दूसरी होती है केला के पत्तों की सांझी, जो श्री जी मंदिर में हाथी पोल की दहलीज पर 84 कोस व्रज यात्रा की लीला सुंदर कलात्मक ढंग से प्रतिदिन चित्रित की जाती है। यह सांझी चंद्रावली जी के भाव से बनाई जाती है, जिसमें केले, पत्तों और तने पर कारीगरी देखने लायक होती है। तीसरी सांझी रंगों की सांझी होती है, जो अन्य स्थानों पर सफ़ेद कपड़ों पर अनेक खाकों से विविध प्रकार के रंगों का प्रयोग करते हुए बनाई जाती है। चौथी सांझी जल रंगों की सांझी होती है। इस प्रकार की सांझी में बहुत ही सुंदर कला का प्रदर्शन होता है, जिसमें जल में विविध रंगों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की सांझी श्री यमुना जी के भाव से मांडी जाती है। श्रीनाथ जी में 14 दिनों तक ब्रज लीलाओं का ही चित्रण किया जाता है। श्री कृष्ण स्वयं सखी रूप बने थे, इसलिए उनके उस श्यामा सखी स्वरूप का पूजन किया जाता है। वहीं ब्रज देवी का स्वरूप माना जाता है और वन देवी ब्रज स्वरूप को मानकर इसे मांडा जाता है। 14 दिनों तक सांझी में क्या मांडा जाता है, पहले दिन के क्रम से देखें तो पूनम को विश्राम घाट, एकम को मधुवन तालवन, दूज को बहुलावन, गाय सिंह मिलन, शांतनु कुंड, तीज को कुमुद वन, चौथ को कृष्ण कुंड, राधा कुंड, चंद्र सरोवर तथा अन्य स्थल, पंचमी को दान घाटी, गोवर्धन, छठ को कामवन, 84 खंबादी, कुसुम सरोवर, सातम को गिरिराज जी, गुलाल कुंड, आठम को भोजन थाली, चरण पहाड़ी, नवमी को बरसाना, नंदगांव, बरसाने के महल, 10वीं को करल वन, कोकिल वन, 11 को लालबाग नाथद्वारा आदि, 12 को चीर घाट, 13 को वृंदावन बैठक तथा रास स्थल शेषशयी भगवान शेष शैया में पोड़े हुए, 14 को गोकुल ठुकरानी घाट, दाऊजी का स्वरूप तथा क्षीर सागर एवं अमावस्या को कोट की सांझी, जिसमें श्रीनाथ जी का मंदिर, इसकी इमारतें, गायें, बैल, हाथी घोड़े, वैष्णव, गोपियाँ, गोप, मोर, बंदर आदि कागज की कटिंग से बनाए जाते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में हाथी पोल प्रधान स्थल माना गया है, अतः यहीं जन्माष्टमी, फागन तथा अन्य उत्सवों में झांझन की बधाई गाते हुए वो यहाँ तक आती हैं और यहीं दंडवत करके विदा होती हैं। हाथी पोल में ही चित्रादि रंजित विशेष भावात्मक है। कन्हैया का गृह द्वार भी हाथी पोल ही है, अतः सांझी यहीं चित्रांकित की जाती है। सांझी को पार्वती जी का स्वरूप भी माना गया है। मान्यता है कि यदि कोई वैष्णव शारीरिक कमजोरी या अर्थाभाव के कारण व्रज यात्रा पैदल नहीं कर पाए तो इस कोट के दर्शन और परिक्रमा करने से व्रज यात्रा का फल मिलता है, उनकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है। श्री हरिराय जी महाप्रभु सांझी लीला में कहते हैं कि जाल रंध्र देखत मनमोहन, दृष्टि प्ररी ब्रजबाल, तिरिया रूप कियो है तभी आप मिले तत्काल। यह पद सांझी के फल को प्रकाशित करता है। यदि भाव दृढ़ हो तो प्रभु तत्काल ही मिल जाते हैं। श्री जी में सांझी का यह भाव न केवल वैज्ञानिक है, प्राकृतिक तालमेल के साथ भी है और भक्ति से पूर्ण भी है। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करते हैं।
प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका में दान एकादशी के साथ ही दान की सेवा प्रारंभ हो गई है। यह बाल भाव के पश्चात किशोर भाव है। इसी भाव के प्रभु श्री जी को अब वस्त्र श्रृंगार धराए जाते हैं। इस क्रम में प्रभु श्री जी को आज ऐच्छिक श्रृंगार धराए जाते हैं, जो प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा एवं तिलकाय श्री की आज्ञा से धराए जाते हैं। दान देगो गुज रेठी हमारो, दान देगो गुज रेठी। प्रभु श्री जी के पार्श्व भाग में आज एक विशेष पिछवाई सजाई जाती है, जिसमें श्री गोवर्धन शिखर, सांकरी खोर, गोरस बेचने जाती गोपियाँ एवं श्री ठाकुर जी के साथ श्री बलराम जी मल्लकाछ टिपारा धराए भुजदंड से मटकी फोड़ने के लिए श्रीहस्त की छड़ी ऊंची कर रहे हैं एवं मटकी में से गौरस छलक रहा है, ऐसा सुंदर चित्रांकन किया हुआ है। पिछवाई के अलावा अन्य साज में गादी, तकिया एवं चरण चौकी पर सफ़ेद रंग के वस्त्र की बिछावट की जाती है। वहीं दो पड़घा जी एवं बंटा जी जड़ाऊ स्वर्ण के होते हैं। प्रभु के समक्ष पधराए जाने वाले स्वर्ण के दो पड़घा जी में से एक पड़घा जी पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई जाती हैं। सन्मुख में धरती पर जो दृष्टि जी पधराई जाती हैं वह रजत की होती हैं। प्रभु श्री जी को आज धराए जाने वाले वस्त्रों के दर्शन करें तो आज प्रभु को चौफुली चूंदड़ी के वस्त्र अंगीकार करवाए जाते हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज चौफुली चूंदड़ी के ही मल्लकाछ एवं पटका धराए जाते हैं। दोनों ही वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सजे हुए होते हैं। इनके साथ ठाड़े वस्त्र प्रभु को आज हरे रंग के धराए जाते हैं। प्रभु को आज धराए जाने वाले श्रृंगार आभरणों के दर्शन करें तो प्रभु को आज श्रीकंठ के श्रृंगार छेड़ाने के तथा अन्य सभी श्रृंगार भारी धराए जाते हैं, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण फिरोजा के धराए जाते हैं। श्री मस्तक के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज टिपरा का साज धराया जाता है, जिसमें चौफुली चूंदड़ी के ही वस्त्र के ऊपर टिपरा की टोपी धराई जाती है। उसके ऊपर मोतियों से सुसज्जित मोर शिखा, दोनों ओर दोहरा कतरा एवं बाईं ओर शीश फूल तो धराए ही जाते हैं। इस संयोजन को टिपारा का साज कहा जाता है। श्री मस्तक पर तिलक एवं ठोड़ी पर हीरा सदैव धराया रहता है। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज आभरण से मिलवा मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि दान के दिनों में प्रभु को चोटी जी नहीं धराई जाती हैं। आज प्रभु को विशेष रूप से एक कमल माला धराई जाती है। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु श्री जी को आज श्वेत, पीले एवं गुलाबी रंगों के पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली दो माला जी धराई जाती हैं। श्री हस्त में प्रभु के आज कमल छड़ी, फिरोजा के वेणु जी एवं कटी पर दो वेत्र जी धराए जाते हैं। श्री चरणों के दर्शन करें तो प्रभु को आज पेंजनिया, नूपुर व बिच्छियाँ आभरण से मिलवा धराई जाते हैं। खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पटलाल एवं गोटी बाग बकरी वाली पधराई जाती है। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी को आरसी आज नित्यवत चांदी वाली दिखाई जाती है। राग सेवा के तहत प्रभु श्री जी के समक्ष आज मंगला में कौन नई सी जात अहीरी, राजभोग में ग्वालन मीठी
तेरी छाछ आरती में, आज नंद के नंदन सो शयन में, गर्व पहेली गुजरिया मान के पद में, आज नी की बनी राधिका रानी, पोढ़वे के पद में पोढ़िए पिय कुंवर कन्हाई, कीर्तनों का गायन किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार रहता है, जिसमें तांबूल सेवा के तहत प्रभु श्री जी को बीड़ा आरोगाए जाते हैं, तो प्रभु श्री जी को भोग सेवा के तहत दूधघर, बाल भोग, शाकघर एवं रसोई में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का नियमानुसार भोग आरोगाया जाता है। क्योंकि दान के दिन चल रहे हैं, अतः प्रभु को दान की विशेष सामग्रियां जो दूध घर में सिद्ध होती हैं आरोगाई जाती हैं। वहीं मंगला, राजभोग एवं संध्या आरती में प्रभु श्री जी की आरती उतारी जाती है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। दान देगो गुज रेठी हमारो, दान देगो गुज रेठी, दान देगो गुज हमारो, दान देगो गुज रेठी। बहुत दीनन चोरी दाधी वेचो, आज अचानक भेटी, आज अचानक भेटी हमारो, दान देवो गुजरे थी, दान देवो गुजरे थी हमारो, दान देगो गुज रेठी। अति सत रात कहाँ धो करेंगी, बड़े गोप की बेटी, बड़े गोप की बेटी, बड़े
लपेटी भुज ओढ़नी लपेटी हमारो दान देवो रे दान देवो गुजराती हमारो दान देवो गुजराती दान देवो गुजराती हमारो दान देवो गुजराती अति सतरात कहाँ दो करेंगी अति सतरात कहाँ दो करेंगी बड़े गोप की बेटी बड़े गोप की बेटी बड़े गोप की बेटी कुमन दास प्रभु गोवर्धन कर भुज ओढ़नी लपेटी भुज ओढ़नी लपेटी हमारो दान देवो गुजरे दान देवो गुजराती हमारो दान देवो दान देवो दान देवो अब प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से आज के ताजा हालचाल देख लेते हैं। यह प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी के कल रात के दृश्य हैं। गणेशोत्सव अपने चरम पर था और लगभग सभी पंडालों पर अच्छी खासी भीड़ देखी गई। जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं यह नाथद्वारा में स्थित अहिल्या कुंड मित्र मंडल द्वारा स्थापित किए गए गणपति के हैं। यहाँ पर गणपति की कल महाआरती की गई। इसी प्रकार 56 भोग सहित कई आयोजन अन्य गणपति पंडालों में भी हुए। यह भी देखा गया कि लगभग अधिकांश गणपति पंडालों में किसी न किसी रूप में श्रीनाथ जी भी विराजमान थे। संदर्भ यह है कि आज अनंत चतुर्दशी पर गणपति विसर्जन होगा। नाथद्वारा से गणपति विसर्जन के दृश्य हम आपके समक्ष कल प्रस्तुत करेंगे। कल से जहां प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा में सांझी प्रारंभ हो रही है तो लौकिक में श्राद्ध भी प्रारंभ हो रहे हैं। अच्छी बारिश के कारण जहां आसपास के क्षेत्र में हरियाली छाई हुई है, मौसम में हल्की ठंडक के साथ उमस भी है। इस बीच आज गणपति का विसर्जन होगा। आज हालांकि नाथद्वारा नगर में मौसम खुला हुआ है। उल्लेखनीय यह है कि इस बार गणपति उत्सव सभी जगह शांति, सद्भाव एवं हर्षोल्लास के साथ हुए हैं। श्री जी की नगरी में भी सैकड़ों पंडालों में गणपति विराजमान हुए हैं। अगले वर्ष तो जल्दी आ और गणपति बापा मोरया के जय घोष के साथ गणपति उत्सव समापन की ओर अग्रसर है। सुंदर सजावट के साथ श्री गणेश को विविध प्रकार के भोग भी नित्य आरोगाए गए, जिसके दर्शन नगरवासियों ने खूब किए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाथ के लिए संपादक प्रकाशक कृष्ण कन्हैया सनाट्य के साथ भाविका जोशी, कमलेश पालीवाल, राजू भाई सनाट्य, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाट्य, कांकरोली से गौरव पालीवाल, नागपुर कीर्तन समाज से श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, रवि गोपाल जी मापावाला और केतन भाई कक्कड़ की प्रस्तुति।